तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज किया गया था आप लोग की तरफ से, तो सर उसको पूरा ब्रीफली बता दीजिए, आपको कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया था और मोटिव क्या था सर? ये ओरिजिनली प्लान ये था कि ये तिरंगा रैली कल सुबह होनी थी, है ना। मुझे डीसी का फ़ोन आया था, यहाँ के जो डीसी जो है उनका फ़ोन आया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि मॉर्निंग में वो एक रैली करें। लेकिन फिर पता चला कि मॉर्निंग का स्लॉट और भी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए बुक्ड है, तो उसमें बहुत अफरा तफरी हो जाएगी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि एक दिन पहले शाम के टाइम में इस एक्टिविटी को करें। तो हमारे लिए बहुत शॉर्ट नोटिस था, हमें ये बात कल दोपहर में पता लगी कि आज शाम को हमें ये करना है। मैं कल यहाँ था भी नहीं, तो मेरे को आइडिया था कि 15th को मॉर्निंग को होना है, इसलिए 13th को मैं निकल गया था एक टूर पे। तो मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा कि नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमसे ये चाह रहा है कि हम एक दिन पहले करें, तैयारी तो हमारी है ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है और हम ये लगातार कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग दी जाए, है ना। अभी ही वो टाइम होता है जब स्टूडेंट्स के अंदर वो फाउंडेशन दिया जाता है जिससे उनके अंदर अपनी नेशनैलिटी को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके एक प्राइड आता है। तो ऐसा जो भी ओकेजन होता है, नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो सेंस डालना चाहते हैं। तो हमने प्लान किया कि हम क्या कर सकते हैं। 2-3 रूट्स हमारे को सजेस्ट किया गया, जिसमें हमें ये सबसे अच्छा रूट लगा कि डीसी ऑफिस से स्टार्ट करके और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तक आए, पूरा हापोली मार्केट के से होते हुए, ताकि पूरे शहर को भी ये हो। हमने ड्रोन फुटेज भी निकलवाया इसका, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और निकलवा के हम दे रहे हैं डीसी को, और होपफुली ये जो है वो यहाँ की पूरी सोसाइटी से शेयर होगी ये चीज़। तो हमारे बच्चे 15 अगस्त को कितना हाई स्पिरिट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम पूरी सोसाइटी को दिखाना चाहते थे, और मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इसमें सफल रहे हैं। तो ये था आज का बेसिक एजेंडा। तो सर आप लोग जो आज रैली किया है, आप लोग ये फर्स्ट टाइम है या सेकेंड? नहीं, एज एन इंस्टीट्यूशन ये फर्स्ट टाइम है। तो आप लोग हर साल ऐसा करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलेगा तो हम हर साल रेडी रहेंगे। हर साल क्या, हम हर महीने कर सकते हैं। ये तो कंटिन्यूअसली हमने ये कैपेबिलिटी बिल्ड किया है अपनी टीम के अंदर कि कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। तो सर इसमें आप लोगों का ही इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट लोग था ना, और भी कई सारे हमारे इंस्टीट्यूट के 50% स्टूडेंट्स आज थे, अराउंड 350। बाकी 50% स्टूडेंट्स का फील्ड एग्ज़ाम्स चल रहा है, जिसके लिए उन लोगों को अलग अलग जगह पे जाके एग्ज़ाम्स देना है। किसी का स्पोर्ट्स का है, किसी का किसी और चीज़ का है। तो अराउंड 350 स्टूडेंट्स हमारे अभी यहाँ हैं नहीं, जो बाहर गए हुए हैं। तो इनमें सिर्फ आप लोग का ही इंस्टीट्यूट 100% सारे, कोई नहीं, एक भी आदमी बाहर से नहीं था। तो सर जैसे कि हमारे तिरंगा से जुड़े रहने के लिए लोग आजकल काफ़ी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ लोगों को सिखाया जा रहा है सर, जैसे कि नृत्य, हाँ, और सारे योगा को भी आप लेके बोल सकते हैं, आप लोग के इंस्टीट्यूट खुद इसको इनिशिएट ले रहे हैं सर। तो आप लोग के बच्चों को और आप क्या ऐसा नया सिखाना चाहते हैं? क्योंकि मेरा एक आइडिया है कि क्यों ना आप अपने इंस्टीट्यूट में एनसीसी खोला जाए, क्योंकि हमारे ज़ीरो में स्पेशली सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी का एक बैच है और बाकी कहीं नहीं है। तो अगर उनको बी सर्टिफिकेट या कुछ और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तो वो नहीं मिलता उनको। तो आप लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो क्यों नहीं इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं? राइट, तो मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने एनएसएस के लिए अप्लाई किया था और हमें एनएसएस यूनिट अलॉट हो गया है। उसके लिए हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलना था, वो हमने खोल दिया है। खोल के स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जितने भी सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना पेपर्स भेज दिया है। वहाँ से प्रोसेस होके जब आ जाएगा तो उसके बाद एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू होंगी। हमने पूरा एक्टिविटी चार्ट बनाया है पूरे साल के लिए।
कुछ तो गवर्नमेंट हमें एक्टिविटी देगी कि एनएसएस के तहत हमें क्या क्या करना है, और उसके ओवर एंड अबव हमने भी अपनी एक्टिविटीज़ को बनाया है कि कोई भी ऐसा महीना ना जाए जिसमें हमारी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो एनएसएस के तहत। हमने खुद इस चीज़ को महसूस किया था कि बच्चों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग, एक नेशन बिल्डिंग वाली फीलिंग को डालने के लिए एनसीसी, एनएसएस ये सब बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, तो हमने उसी के लिए किया था। अच्छा क्वेश्चन था आपका, थैंकफुली मेरे पास आपको जवाब देने के लिए एक अच्छा आंसर था। तो सर आजकल घर घर झंडा, जो हर घर तिरंगा क्या कहा जा रहा है सर, तो अभी इसको काफी अच्छी तरह से इनिशिएटिव भी लिया गया है सर। तो आप अभी देख रहे हैं कि पूरा बाजार में आपको देखने को मिला कि हर एक दुकान, हर एक घर में झंडा लहराया जा रहा है। तो सर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, किसी भी कंट्री की लाइफ में ना, खासकर जो यंग नेशंस जो है, वैसे देखिए इंडिया के बारे में दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में तो हम बहुत ओल्ड हैं, 10,000 ईयर्स ओल्ड, लेकिन नेशन स्टेट के रूप में हम बहुत नए हैं, अराउंड 75-77 ईयर्स ओल्ड। तो जो भी नया नेशन स्टेट होता है ना, उसमें हमेशा ये होता है कि कुछ एरियाज़ में ये फीलिंग ज़्यादा मजबूत होती है टू बिगिन विथ, कुछ एरियाज़ में ये फीलिंग कम मजबूत होती है। तो धीरे धीरे समय के साथ सारे पार्ट्स किसी भी कंट्री के बराबर लेवल पे आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जब मैं देखता हूँ कि अरुणाचल जैसे दूर दराज के इलाके में हर घर में झंडा लगा हुआ है। ये बहुत प्राइड की बात है। इसको जब हम देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर में झंडा लगाते हैं, फ़ोटो बना के भेजते हैं हमें, फ़ोटो निकाल के, वीडियोज़ निकाल के। तो एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में हमें लगता है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, है ना। हमारे स्टूडेंट्स अगर उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं। देखिए, दो सिचुएशन है, या तो स्टूडेंट्स को कह दिया जाए कि हर घर तिरंगा पर कोई न माने उस बात को, है ना, तो वो एक सिचुएशन होता। पर हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक बार कहा, हमने एक बार कहा, और उसको हर स्टूडेंट मान रहा है, हर फैकल्टी मेंबर मान रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हम चाहेंगे कि ये चीज़ आगे बढ़े। तो सर, जो सरहद के पार हमारे लिए लड़ रहे हैं, जिनको जब हमें आज़ादी मिला था तो उनके कारण ही मिला है, तो उनके लिए आपका क्या शुभकामनाएं रहेगा कल के लिए सर? देखिए, आज़ादी उनके कारण नहीं मिला था, वो हमारी आज़ादी की रक्षा करते हैं, है ना। आज़ादी उनके कारण नहीं मिला था, मिली थी। लेकिन जो भी है, हमारे देश में या किसी भी देश के जीवन में उसके जो यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज जो होती हैं, उनका एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है, खासकर हमारी जैसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ की आप देख रही हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना। साइमल्टेनियसली ऐसा ही सीन, बहुत ब्राइट चांस है कि हो सकता है 2-4-6 महीने में पाकिस्तान में भी ये सीन रिपीट होने लगे। श्रीलंका में ये सीन पिछले 2 साल पहले रिपीट हुआ था, है ना। तो ओवरऑल हमारा नेबरहुड जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो इतने हेविली डिस्टर्ब्ड नेबरहुड में यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या फुल फ्लेजेड मिलिट्री हो, सबका रोल होता है। तो हर कंट्री अपने यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज को एक स्पेशल स्टेटस देती है। हमारे यहाँ वो थैंकफुली वो स्टेटस इसलिए इस रूप में नहीं है कि पाकिस्तान की तरह की यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज की दादागिरी है, लेकिन इस रूप में ज़रूर है कि वो हमारे प्राइड के एम्बॉडीमेंट हैं, जो बेस्ट ऑफ इंडिया जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो। इसलिए उनको जब हम देखते हैं तो हमें दो फीलिंग्स आती हैं। खासकर मेरे जनरेशन के लोग जो हैं उनको दो फीलिंग आती है, एक तो प्राइड, दूसरा ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं गया कोई और तो गया, है ना। और जो अब ये जनरेशन जो है, जो करंट जनरेशन जो है, उसके अंदर हम ये फीलिंग डालते हैं। हर बच्चे को हम समझाते हैं कि यूनिफॉर्म सर्विसेज एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जा सकते हैं। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्स ऑफ सर्विस टू द नेशन, और उसमें जो चीज़ें आप सीखते हैं यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी जो अग्निवीर स्कीम जो निकला हुआ है,
जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स की वजह से बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक बार जब आदमी यूनिफॉर्म पहनता है ना और 3-4 साल तक उस माहौल में रहता है और जब वो लौट के आता है ना सिविल सोसाइटी में, तो एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन लेकर आता है कि हाउ टू बी अ टीम प्लेयर, देश के लिए क्या करना है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। ये तो मतलब अपने यूनिफॉर्म सर्विसेज को हम जितना उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें उतना कम है, मैं तो यही कहूँगा। तो सर, जैसे कि सुनने में आया कि पहले मतलब आप लोगों ने कहा था कि एमए का कोर्स खोलने जा रहे हैं आप लोग यहाँ में, तो आप लोग का पहले का बोला हुआ था कि होम का अंदर में खोल रहे हैं, पर सुनने में कि हारी विलेज में एमए आप लोग का खोला हुआ है, तो उसके बारे में तो बता दीजिए, क्योंकि बहुत हारी विलेज में, हाँ सुनने में आया, तो इसलिए बहुत लोग नहीं confused थे, मतलब नहीं, हारी विलेज में हमारा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, देखिए बीए और एमए प्रोग्राम इस साल हमने कुछ नए कोर्सेज को लॉन्च किया, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, बीए एमए प्रोग्राम, ये सब कुछ नए कोर्सेज को हमने लॉन्च किया। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन में जितने कोर्सेज को लॉन्च किया जाता है, सारे इंस्टीट्यूशंस सारे कोर्सेज का रिस्पॉन्स सेम लेवल पे नहीं होता है ना। जैसे आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई नया लेट से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं 8 o'clock न्यूज़, है ना, और साथ में एक और प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं 7 o'clock न्यूज़, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 7 o'clock न्यूज़ की व्यूअरशिप और 8 o'clock न्यूज़ की व्यूअरशिप सेम होगी। एज अ मीडिया चैनल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बीए एमए प्रोग्राम हमारा जो है वो उसमें भी एनरोलमेंट हुआ, और हमने शुरू में सोचा था कि अगर वो सिचुएशन आ जाए कि इस बिल्डिंग में रहने की जगह ही ना बचे तो हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में हमने एक इमरजेंसी मेजर के रूप में पूरे ज़ीरो में कुछ सर्टेन बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया था, जहां अगर हमारे पास ओवर पॉपुलेशन हो जाता है तो वहां हम जाएंगे, है ना। लेकिन थैंकफुली हमारी जो अपनी जो 2 फैसिलिटी जो है, उसमें एक फैसिलिटी में लास्ट 2 साल तक रिपेयर इश्यूज़ की वजह से कुछ स्पेस हमारा अनयूज्ड था। हमने इस साल उसको वॉर फुटिंग पे जाके सारा रिपेयर वगैरह करा लिया, तो हमारे पास सफिशिएंटली स्पेस क्रिएट हो गया। अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगले साल तक होपफुली हम अपने कैंपस का फर्स्ट फेज कंप्लीट कर चुके होंगे कंस्ट्रक्शन का होंग विलेज में, है ना। हारी से हमारा हारी विलेज में आपने क्या सुना था मैं बताता हूँ। जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को हमने देखा था ऑल्टरनेटिव लोकेशन के रूप में, उसमें एक लोकेशन वहाँ है ना। वही लोकेशन के बारे में मतलब बहुत अपने लोग कंफ्यूज हो रहा है कि ये तमसू की तरफ से एमए का कॉलेज बन रहा है, हाँ, उसको लेके बहुत ज़्यादा पब्लिक का बीच में कंफ्यूज हाँ, रहता है। तो अब क्या है कि यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को महसूस करना शुरू किया है, हमारे फुटप्रिंट्स को। पिछले मतलब अप टू 2022-23 हम जो है ना बहुत लाइट फुटप्रिंट के साथ ऑपरेट कर रहे थे, हमारे प्रेजेंस को लोग महसूस नहीं कर रहे थे। अब 23-24 ऑनवर्ड्स हम थैंकफुली हमारे प्रेजेंस को यहाँ महसूस किया जा रहा है, और मुझे आइडिया नहीं था कि लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं। हमने तो जस्ट 2 बार उस जगह को विजिट किया था, किसी से कोई डिस्कशन भी नहीं किया था। तो ये हमारे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है कि लोग हमारे बढ़ते हुए कदमों को महसूस कर रहे हैं, और हम एश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो प्लान जो था होंग विलेज में अपना कैंपस बनाने का, वो अभी तक कायम है। बिल्कुल हमने अपना सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारी कुछ और जो 1-2 रिक्वायरमेंट्स जो हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, उसके ऊपर बात चल रही है, उसको हम फिनिश करके होपफुली इस साल के एंड तक हम अपना कैंपस कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, मे बी उसके पहले भी। और 1 साल के अंदर हम अपना सफिशिएंटली लार्ज कैंपस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे। ये बिल्डिंग आपको जितनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग हर साल एक बनाएंगे हम, है ना, अगले 5 साल तक, है ना।